ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपनी फ्राइडे की निफ्टी बैंक निफ्टी की, और देखते हैं मार्केट का डेटा किस जगह प्लेस्ड है। इतना बड़ा जो सेल ऑफ आया है, इसका रीज़न भी देखेंगे क्यों आया है, और क्या ये कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, उसको भी अपने लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स को अपने लोग मार्क करेंगे, और फर्दर क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए इंट्राडे के लिए, उसको भी अपने लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी से। मैं थोड़ा सा आपको एक वीकली चार्ट बताता हूँ, और वीकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है बहुत लंबे समय से। ये लंबा समय कब से स्टार्ट हुआ है? 2022 से आपका जो एक बुल मार्केट आप कह सकते हो वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉटम बना था, उसके बाद आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन को ही समवेयर अराउंड इसी जगह पे इसको ये लगातार फॉलो कर रहा है ना। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला लेग अगर टूटता है तो फिर यहाँ तक के, इसमें मतलब कहाँ तक आ रहे हैं, 50,000 तक के भी इवन फाइनल टारगेट्स के लिए आपका कल आएगा परसों आएगा ये नहीं पता, बिकॉज ये वीकली चार्ट है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन आपका जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा है वो ये इस तरीके से आपको एक दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट का मैंने आपको दिखाया। साथ में अगर आप देखोगे तो एक टॉप पे आपका ये मार्केट में शूटिंग स्टार बना था, देन आपका नीचे था। ये हमने वनडे के चार्ट में फॉल्स ब्रेकआउट वाला सीन देखा ही था, ये शूटिंग स्टार की मार्केट तेजी से नीचे आता है उस केस में, है ना। अभी उसको डिस्कस नहीं करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद वनडे का चार्ट देखते हैं, और उसमें देखेंगे आइडिया क्या दिख रहा है मार्केट में वन डे। ठीक है, ये देखो। अच्छा, मार्केट में कल डेटा वीकनेस था निफ्टी का भी, आप देखोगे बैंक निफ्टी का साइडवेज टू कुछ सिग्नल नहीं दे रहा था, लेकिन निफ्टी का डेटा बेरिश था, कॉल राइटिंग डबल अमाउंट में थी, है ना। इतना गैप डाउन खुलेगा, इतना गैप डाउन खुलने के बाद फिर कंटिन्यूशन, पहले मार्केट ऊपर जाता है, क्यों? बिकॉज शॉर्ट सेलर जितने बैठे हैं, इतना बड़ा गैप डाउन देखने के बाद उनको एकदम प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। हमने दोनों साइड आज पैसे बनाए थे, ऊपर गया था तो बाय में भी करा था, नीचे गया था तो आपका सेल में भी करा था। अभी अगर मैं बात करता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा बहुत सुबह में ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट दिन लो के आसपास जाके ये क्लोज दे दिया। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल है ये भी इसने सपोर्ट नहीं लिया, ये भी एक थोड़ा सा यानी कि देखने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे क्या लग रहा है कि मार्केट में पेन है, मतलब डायरेक्ट इंट्राडे के अंदर तो कुछ तो सपोर्ट लेना चाहिए था, बट मार्केट सपोर्ट नहीं ले रहा था, गिरता जा रहा था। एक्सपायरी का भी आप कह सकते हो ये एक्सपायरी थी या नहीं थी, क्योंकि पुट राइटर ट्रैप हो गया। अब जब पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, तो अगली वाली स्ट्राइक का भी पुट राइटर ट्रैप होने वाला है, तो वो एक चेन इफेक्ट, रिपल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो क्रिएट करता है। बट एनीवेज अपने को छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, और इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं कि इंट्राडे में मार्केट क्या हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, भी मैं ऑप्शन चेन को चल के दिखाऊंगा, डेटा थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी कल मिलेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी फिलहाल देखते क्या है। मार्केट लगातार नीचे गिरता चला गया, उससे पहले ये आपकी एक रेजिस्टेंस हुआ, सपोर्ट हुआ करती थी। ब्रेक डाउन का लेवल ये था और ब्रेकआउट का लेवल ये था। ऊपर जाएगा तो उधर की साइड ट्रेड, नीचे जाएगा तो उधर की साइड ट्रेड। हालांकि बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद देखोगे आप 45 मिनट्स इसने ये किया, सस्टेन किया अपनी जगह पे। देखो ध्यान से, ये अगर आप देखिएगा इस जगह पे, है ना। अब ये इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे इसने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। अदरवाइज यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेड पता है किस तरीके से बनता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप जब भी देखोगे, दिस इज योर सपोर्ट पॉइंट, एंड दिस सपोर्ट जब ये टूटती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाती है, बट उसने कंफ्यूज कर दिया ये वाले आधे घंटे एक घंटे में। अदरवाइज मार्केट आपका बहुत ईजी था गिरने का, लगातार फ्लो में ही गिरता चला गया, है ना। अब आप ध्यान से देखो क्या है, 3 केसेस होने वाले हैं। अब आपकी इंट्राडे की एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसमें, क्या दिख रहा है आपको? मार्केट ने एक स्विंग ये क्रिएट किया, जैसे ये स्विंग क्रिएट किया है वैसे ही यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट किया है। 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। डेटा किस जगह बना अभी वो देखेंगे, पहले अपने लोग तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। मान लो मार्केट खुल जाए गैप अप, अब मार्केट खुल गई गैप अप, तो यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, और यहाँ आ जाएंगे आपके फ्रेश बायर्स। इस केस में क्या होगा, मार्केट आपकी एक वोलेटाइल हो जाएगी, मार्केट यहीं रेंज में आपकी क्लोज हो जाएगी अगर मार्केट खुलती है गैप अप। क्यों? बिकॉज नीचे पुट राइटर आ जाएंगे, ऊपर कॉल जो बेच के बैठे हैं वो तो बैठे ही रहेंगे। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद ये डबल बॉटम बनाती है, तो भी आपको एक बाय का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, राइट। क्यों? बिकॉज ये आपका एक सपोर्ट बन जाएगा। स्विंग इंट्राडे के लिए सपोर्ट का काम करता है, बात हम लोगों ने कई बार देखी है। अगर मार्केट ये अपने को अब समझो सेल कहाँ करना है, ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन गई, तो सेल अपने को कहाँ करना है, 300 से आके 400 के बीच में आएगा, तो यहाँ के आसपास अपने को सेल करना है। अदरवाइज क्या ट्रेड मिल सकता है, गैप अप केस में देखते हैं कि ये सपोर्ट एरिया बनता है, यहाँ से कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाय कर सकते हैं। क्या इसके नीचे मैं सेल करूंगा? अभी थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा, मैं ऑप्शन चेन पे चल के आपको दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि थोड़ा सा अवॉइड करने का। बट अगर इसके नीचे जाएगी तो सेल मैं ब्रेक डाउन पे सेल मैं हाफ क्वांटिटी पे करूंगा। जैसे मैं आपको याद होगा ब्रेकआउट पे सेल बाय मैं कहता था कि हाफ क्वांटिटी में करूंगा, है ना। तो वही सेम चीज़ है। क्यों ब्रेक डाउन? स्पेसिफिकली फॉर टुमारो, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे एनालिसिस, है ना। तो ब्रेक डाउन कहाँ पे आएगा? अब
ऊपर पे या तो यहाँ सेल मिल जाए या ऊपर आगे कहीं पे नेगेटिव एक्शन मिले तब सेल को मिले। इस ब्रेकडाउन पॉइंट के नीचे मैं थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में सेल करूँगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अब आता है क्वेश्चन कि बाय कहाँ किया जाए, तो बाय का मैंने आपको बता दिया था किस जगह पे है। अब समझना ध्यान से, मार्केट में एक आया गिरावट, उसके बाद खुल जाए गैप डाउन। अब ये यहाँ समझना, जब गैप डाउन खुलता है तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट? लेकिन वही अगेन पहला ट्रेड आपको एक बाय साइड का मिलेगा, बाय साइड का ट्रेड मिलने के बाद फिर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तब आप इसको सेल करोगे। तो मैं करूँ क्या? गैप अप केस तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन गैप डाउन के केस में मैं क्या करूँ? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़, ठीक है? अगर वो बाय का ट्रेड देता है तो बाय की साइड जाएंगे, सेल का ट्रेड देता है तो सेल की साइड जाएंगे। और जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है उस केस में फॉल्स का भी वेट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। ये आपने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, ठीक है? ये लग गया। अब आपने ओपनिंग रेंज लगाया, यहाँ पे आपने ये ओपनिंग रेंज लगा दिया, ये आपका बढ़िया काम किया। मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ इन कैंडल्स ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, अदरवाइज ओपनिंग रेंज का परफेक्ट ब्रेकडाउन का ट्रेड है ये, है ना? तो वही सेम चीज़ अपने को कल भी यूज़ करना है इन केस ऑफ गैप डाउन, ठीक है? ये हो गया बैंक निफ्टी का पूरा। अच्छा, नीचे कहाँ पे लेवल है, मैं एक बार वन थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ, नीचे पीछे से देखते हैं कहाँ पे है। ये आ रहा है 50,500 400, यानी कि 50,500 400 आता है, बहुत दूर है, हालांकि अभी इसको ना देख के 51,350 350 के आसपास अगर किसी कारणवश मिल जाता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखेंगे, कम से कम 1:3 के लिए प्लान करेंगे उस केस में, और वहाँ पे एक बार बाय की तरफ इनिशिएट करेंगे अगर आता है ये। इस कंडीशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट टू है, क्या सब्जेक्ट टू? कि ईरान और इराक में कोई बड़ा युद्ध ना आ जाए, क्योंकि फिर आपका न्यूज़ फ्लो काम करेगा रादर देन आपका ये। इंट्राडे के अंदर आपका मार्केट बहुत ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अब मैंने आपको बताता हूँ मार्केट गिरा क्यों। लोगों को लग रहा है कि न्यूज़ आई है, ये फेंडो वाला सब सर्कुलर वगैरह है, बट वो नहीं है। जितना मेरे को लगता है कि पैसा जो है वो चाइनीज़ मार्केट में जा रहा है। चाइनीज़ मार्केट आप देखो सर्ज हो रही है, तो वो पैसा जो है वो चाइनीज़ मार्केट में जा रहा है, तो जाएगा कहाँ से? इधर ही मार्केट से निकाल के। इंट्राडे या वेरी शॉर्ट टर्म में ना गेम आपका पैसे का होता है, मतलब पैसा पंप करो, मार्केट ऊपर, पैसा नीचे बाहर निकालो, मार्केट नीचे। इंट्राडे या 1-2 दिन या 5 दिन 10 दिन के लिए गेम इस तरीके से चलता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में गेम कैसे चलता है? कंपनी की अर्निंग्स से। अगर कंपनी की अर्निंग्स यानी कि आपका बैलेंस शीट रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो लंबे समय के लिए मार्केट को आप नीचे नहीं रख सकते, चाहे पैसा आप मार्केट से कितना निकाल लो। सिमिलरली अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप लंबे समय तक मार्केट को ऊपर नहीं रख सकते, चाहे आप पैसा कितना पंप कर लो। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट अर्निंग्स पे काम करता है, एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई यानी पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो और सेंटीमेंट्स पे काम करता है। ये चीज़ समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे एनालिसिस करते हैं निफ्टी की, और स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वो तो हाँ, ये निफ्टी में हमने दोनों ट्रेड निफ्टी में ही लिए थे, बैंक निफ्टी में नहीं लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कंफ्यूज कर दिया था, है ना? पहला ट्रेड हमने खुलते ही बाय किया था, 9:15 पे खुलते ही ट्रेड बाय का मिला और 200 पॉइंट निफ्टी वहां से ऊपर गई थी, ठीक है? तो पहला ट्रेड सही चला। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम, फ्री वाला टेलीग्राम आपको लगा देगा ये एडिटर, उसमें आप देखोगे ध्यान से ना, ऊपर की रेंज मैंने 610 आई थी निकल के, ओआई की भी रेंज और आपका विक्स की भी रेंज अगर आप देखोगे तो 25,610 की अबव रेंज आई थी निकल के। वहां से हम लोगों ने इस जगह पे आके एक बेरिश स्ट्रेडल डाला था। वो बेरिश स्ट्रेडल में हमको मिले थे तकरीबन 60 पॉइंट के आसपास, निफ्टी के ऑप्शंस के 60 पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो मिले थे उस वाले में, है ना? तो क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस पे सेल करने को मिला। तो दोनों ही ट्रेड चले थे। उसके बाद आप जब 2 ट्रेड आपके चल जाते हैं तो पैसा कमाने से कोई फ़ायदा, ज़बरदस्ती पैसा उसका कमाने से कोई फ़ायदा नहीं। मतलब 2 प्रॉफिट में होगा तो तीसरा ट्रेड रूल ऑफ 3 के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, राइट? तो ये है। तो निफ्टी पे अब फिलहाल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अच्छा, वो जो टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे ना, वो आप वो मत करना, ब्लू टिक वाले पे ही करना। इधर उधर जाओगे तो फंसने का चक्कर ज़्यादा होता है, फिर दिक्कत आ जाती है। नहीं तो व्हाट्सएप में नंबर मेंशन है, उस पर अपना क्वेरी वगैरह भेज सकते हो। अभी मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे। तो ये वन डे का चार्ट पहले लगाते हैं, थोड़ा सा बड़े से छोटे पे आते हैं। ख़राब है, मामला ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ये तोड़ दिया। अब वही सेम चीज़ है, गैप अप केस में वही जो निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजी बताई थी, गैप डाउन के केस में वही जो बताई थी स्ट्रेटेजी। और साइडवेज का अगर मार्केट खुलती है तो फिर तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होगी। लेवल आपका नीचे का लेवल अगर साइडवेज खुलती है तो 25,200, और ऊपर आपका भी छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देख लेंगे, बट 25,450 या 500 के आसपास ही आएगा। इतना ज़्यादा गिर जाएगी मार्केट, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, एक चीज़ मैं बैंक निफ्टी में और दिखा दूँ आपको, ठीक है? वो देख लेना। ये रहा आपका बैंक निफ्टी। ये जो ट्रेंड लाइन है ये वीकली ट्रेंड लाइन है, और आप छोटे उस पर भी ट्रेंड लाइन बना सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के लिए ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्या ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, ठीक है? वापस से निफ्टी पे आते हैं, और निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको? मामला ख़राब,
और इसकी अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हैं, तो ये आपको इसमें भी दिख रहा है कहाँ पे आ रहा है ये 25,150 150 के आसपास अगर दिखता है, बैंक निफ्टी 50,350 के आसपास दिखती, तो वो एक आपका बाइंग जोन आपका आ जाएगा, वो चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। एक बाउंस तो पेंडिंग है मार्केट में, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है मंडे को आ जाए, उसके बाद फिर कंटिन्यूशन करती है ना, क्योंकि लगातार 4 दिन से आपकी गिर गई है, वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बात अच्छा, आप देखो सेंटीमेंट कितना जल्दी चेंज होता है मार्केट का, आपने ये चीज़ देखी कैसे, मैं बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले तक लोग कहते हैं अरे म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब कहाँ गया वो पैसा, राइट? क्यों नहीं लगा रहे म्यूचुअल फंड वाले पैसा? मैंने आपको बताया था कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपका अर्निंग्स पे करता है, और अर्निंग्स के हिसाब से वैल्यूएशन महंगा है। जब वैल्यूएशन महंगा है तो फिर पैसा कैसे लगा, जब तक रिजल्ट अगर रिजल्ट का सीजन खराब आएगा तो दिक्कत है, अगर रिजल्ट सीजन अच्छा आ गया ना तो ये वापस से रिकवरी मार जाएगी मार्केट उस केस में। तो अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। एनीवेज निफ्टी उस पे आते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे डेटा पॉइंट देखते हैं, और लेट्स सी क्या बन रहे हैं डेटास। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, नेक्स्ट वीक को देखेंगे निफ्टी पे ही। ओके, 0.82 पीसीआर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 25,000 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट्स हैं, यानी 25,000 के लेवल को आप ध्यान रखना, चेंज इन वाई यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा है। कॉल साइड में अगर मैं बात करता हूँ 13 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 19 लाख, कोई खास नहीं है, 13 लाख पुट्स तो यहीं बैठी हैं, यानी कि आपको दिख भले ही रहा हो कि वीकनेस है मार्केट में, बट एक बाय का ट्रेड पेंडिंग दिख रहा है इसमें एज पर ऑप्शंस का डेटा, ठीक है। एक चीज़ को ध्यान में रखना, ये 25,600 की पुट 7,60,000 का ओ आई एड हुआ है, यानी कि पुट बाइंग दिख रही है ये, और जब ये पुट बाइंग एग्जिट होगी तब समझ लेना मार्केट में बॉटम बन गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, कल मैं आपको ये एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा तो फिर रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। 25,600 की पुट्स पे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 0.87 पीसीआर भी अभी सच नहीं है ओवरसोल्ड, लेकिन 8 लाख कॉल्स 52,000 पे, 2,000 पे, और पुट्स कहाँ पे 51,500, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख पुट्स, ओके। यानी 52,000 का स्ट्रेडल मार के गए। कल 53,000 वाला स्ट्रेडल था, लेकिन पुट साइड की शॉर्ट कवरिंग आ गई नीचे से, है ना, तो वो चीज़ थी। बट ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट मतलब गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा खुला, और काफ़ी ज़्यादा उसके बाद मार्केट आपका नीचे आना शुरू हुआ, है ना, तो वो गिरता ही चला गया। अगर यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं था तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़े सेल का ट्रेड था, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। इसी कन्फ्यूजन की वजह से बैंक निफ्टी में ट्रेड को मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था, बस, और कोई रीज़न नहीं था। ये वाला जो कन्फ्यूजन हुआ, ये 2 कैंडल दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट फिर ले लिया इसने, ये फॉल्स ब्रेकडाउन में ट्रीट किया जा सकता है कि फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया उसने, एंड देन ऊपर चल रहा है, बट वो नहीं हुआ, मार्केट फिर आपका मौका ही नहीं दिया उसने। आपने पुट्स में कहीं पे भी एंट्री करी होगी, पैसा बना होगा, लेकिन वैसे अगर मैं बताऊँ तो प्राइस एक्शन कहीं पे सच बना नहीं, लगातार मार्केट गिरता गया। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनी थी, बट ठीक है, इनसाइड बार यहाँ भी बनती, जब ट्रेंडिंग होती तो इनसाइड बार बनती ही बनती, बट हमें पता नहीं होता ना, वो ये सेम चीज़ है। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।